क्या बताऊं मेरा दुख दर्द इस बाइक को लेने के बाद कितने बढ़ चुके हैं। बताने वाला अच्छा नहीं, दिखाने वाला अच्छा नहीं। आप बाइक लेने जाओगे वहाँ आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं, आप सर्विस करवाने जाओगे वहाँ आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं। तो भाई आप क्यों ऐसी बाइक परचेज करोगे जिसमें आपको कुछ चीज़ अच्छी मिल ही नहीं रही। अब ये कहोगे भाई इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो बजाज की हर एक बाइक लेनी बंद कर दोगे आप। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप इतनी सारी दिक्कतों के बाद में इसको लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि लेकिन मैं बाइक की सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और इस चीज़ से मैं पछता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बजाज की बाइक को कोई क्यों नहीं पूछता। राम राम भाइयों, राम राम, कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे चाहने वालों। आप सभी को सुबह सुबह की राम राम तुम्हारे भाई की तरफ से। सुबह के 10:35 हो रहे हैं फ़िलहाल में, और मैं फ़िलहाल में घर से निकला हूँ। निकालिए अपनी बाइक भाई बहुत। आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। बजाज डोमिनार 400 आपको लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। ठुक गई बाइक एक दूसरे में, मतलब भाई ने ब्रेक मारे एकदम और पीछे वाले भाई ने ठोक दी, धैड़ देनी चाहिए कट। सुबह सुबह एक लाइव एक्सीडेंट देखने को मिल गया अपने को। तो चलिए फ़िलहाल में हम क्या बताने वाले हैं आज आपको, वो चीज़ के बारे में भी बात करते हैं। ज़रा बाहर निकलते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन आज आपको डोमिनार 400 के बारे में काफ़ी सारी बातें बताने वाले हैं। आज अपने साथ बहुत जो बीत रही है ना, आज वो बातें हम आपको खोल के बताएंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको ये बाइक क्या करना चाहिए। तो जी आ चुके हैं रोड पे और अब आपसे इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले, बाइक के बारे में। बाइक कैसी है, बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आप डिसाइड कर लेना कि आपके मतलब कि ये बाइक इसके बाद रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है भाई। अब आप इसमें देख रहे हो ये छोटा सा एरर, ठीक है, ये या तो फ्यूल कम होता है जब आता है, ठीक है, ये आपका स्टैंड नीचे होता है जब आता था ये एरर। और देख लो फ्यूल भी अपनी बाइक में बिल्कुल टॉप अप, और स्टैंड तो हटा है जब तो बाइक चल रही है। ऑब्वियसली सी बात है भाई, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन ये आ रहा है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। छोटी मोटी चीज़ें राहों में चलते चलते हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें आ जाती हैं तो ये सॉल्व भी की जा सकती हैं। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई क्या बताऊँ मेरा दुख दर्द इस बाइक को लेने के बाद कितने बढ़ चुके हैं। मतलब वैसे दुख दर्द नहीं है, मुझे बाइक बहुत प्यारी लगती है, मैं बाइक से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और मैं बाइक के बारे में कुछ गलत वैसे भी नहीं कहना चाहता, सारी चीज़ सही है मेरी, ठीक है। मैं वैसे कुछ बाइक के बारे में नहीं कहूँगा, बाइक काफ़ी अच्छी है। कोई ना रुक रहा तो मैं क्यों रुकूँ, मैं क्यों रुक गया, जब कोई नहीं रुक रहा तो मैं क्यों रुकूँ। तो क्या कहते हैं, मैं बाइक के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता, बाइक काफ़ी अच्छी है, बाइक आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी सर्विस करवा सकते हो बाहर, आपका कोई अच्छा सर्विस वाला जानने वाला है, तो आप इस बाइक को ले सकते हो भाई। बाइक की कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अगर गिनती करवाने लग जाऊँ ना सर्विस सेंटर के रिलेटिव, तो आप ये कहोगे भाई इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो बजाज की हर एक बाइक लेनी बंद कर दोगे आप। थोड़ा आगे चलता हूँ, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज़ें। बहुत बाइक के बारे में मैं बताया आपको कि सर्विस सेंटर से रिलेटिव जो मैं आपको दुख दर्द बताने वाला हूँ ना अपने, वो बहुत ही ज़्यादा है। दुख दर्द क्या है यार कि आप बाइक ले लेते हो, और हमारे यहाँ है शिवा बजाज गाज़ियाबाद के अंदर, पुराने बस अड्डे वाले रोड पे शिवा बजाज है। मैं इसी पे ज़्यादातर सर्विस करवाई है अभी तक। बाइक की 4-5 सर्विस हो चुकी हैं शायद, तो मैंने अभी तक जो करवाई है वो ज़्यादातर यहीं पे करवाई है। और वो भी मुझे पता है भाई मैंने कैसे कैसे करवाई है, क्योंकि जब भी जाओ या तो मैकेनिक एक ही मैकेनिक होता है उन पे, ठीक है, लेट करेंगे, या फिर ये कहेंगे भैया ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, इशू, मतलब वहाँ अगर अपने इशू भी पूरे जाकर बताओगे ना तो वो भी अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने के लिए कोई अच्छी तरीके से आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। बजाज के अंदर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैं शिवा बजाज के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मेरा शिवा बजाज के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है,
जो गाजियाबाद में शिवा बजाज है ना, उसके साथ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कल मैं गया था भाई, एरर आ रहा था ये वाला, ठीक है। मैं वहाँ पे गया पूछने, मैंने कहा भैया मेरी बाइक में एरर शो कर रहा है, तो मुझे ज़रा दिखाना है, मेरे को बाइक में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। तो अगले बंदे को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, जो वो वहाँ का सर्विस इंचार्ज कह लो, सर्विस मैनेजर कह लो, ठीक है, वो था वहाँ पे। मैं उसी के पास गया डायरेक्ट, जबकि मैं 4 बार वहाँ पे जा चुका हूँ, और 4 बार जाने के बाद में भी भाई कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। वो कहता है हाँ हाँ मैं थोड़ी ना देखूँगा, इन्हें दिखवाओ, ये देखेंगे, मैं कौन होता हूँ देखने वाला। इस तरीके का जवाब रहा सर्विस मैनेजर का शिवा बजाज के अंदर। शिवा बजाज के अंदर इस तरीके का मैं एक्सपीरियंस झेल के आया कल। भाई इतना गुस्सा आया ना मुझे कल, मैंने सोचा यार अब नहीं, अब यार हद से ज़्यादा ही पार होता चला जा रहा। मतलब हर बार मैं बाइक लेकर जाता हूँ, कभी ये कह देते हैं कि 2 दिन बाद आना, कभी 3 दिन बाद आना, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे साथ कई बार ये बजाज के साथ में हो चुका है। मेरे साथ बजाज का एक्सपीरियंस दिन पे दिन गंदा होता चला जा रहा है। जब मैं शुरू में बाइक लेकर ही आया था, मैं बाइक की डिलीवरी ले रहा था, कोई अरेंजमेंट अच्छा नहीं। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, शुरू में जब मैं बाइक का, मतलब बाइक अच्छी है, लेकिन बाइक का जो सेल्स वैल्यू है ना, वो क्यों गिरी हुई है? सेल्स वैल्यू इसीलिए गिरी हुई है क्योंकि भाई जब वहाँ पे कोई बताने वाला अच्छा नहीं, दिखाने वाला अच्छा नहीं, आप बाइक लेने जाओगे वहाँ आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं, आप सर्विस करवाने जाओगे वहाँ आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं, तो भाई आप क्यों ऐसी बाइक परचेज़ करोगे जिसमें आपको कुछ चीज़ अच्छी मिल ही नहीं रही? जब आपको कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं तो आप बाइक परचेज़ करोगे? भाई मैं तो अब इस चीज़ में पछता रहा हूँ, वाकई बता रहा हूँ। मैं बाइक से खुश हूँ, लेकिन मैं बाइक की सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और इस चीज़ से मैं पछता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ जो हुई हैं, ये मैं इनको देख देख कर इतना पछतावा हो रहा है भाई कि आखिर क्यों मैंने ये कदम उठाया था। बाइक को क्या ही बताऊँ यार, बाइक मुझे बहुत प्यारी है, मेरी लुक्स बड़े प्यारे हैं बजाज का। अगर बजाज का सारा चीज़ अच्छी होती तो शायद और बाकी चीज़ें भी अच्छी हो सकती थी। अब बाइक की, बजाज की छोटी बाइकें क्यों बिकती है वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो छोटी बाइकों का कारण तो भैया ये है कि छोटी बाइक तो इसलिए बिकती हैं क्योंकि भाई छोटी बाइक बाहर भी सर्विस करवा सकती हैं इजीली, ठीक है, बहुत आसानी से। उनके सारी अपडेट वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें वो बाहर इजीली हो जाती हैं। लेकिन ऐसी बाइकों को में भाई जो आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें दे दी हैं ना, वो भसड़ मचाती हैं। बाहर आप करवाओगे, एरर शो होंगे, बहुत सारी चीज़ शो होंगी, वो नहीं इजीली हो पाते। या तो भाई प्रॉपर बाहर सर्विस वाला देख लोगे तो क्या होता कि इनकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, इंजन की जो वारंटी मिलती है कंपनी से वो सारी की सारी चीज़ की लंका लग लेती है। तो इसलिए आप बाहर भी ज़्यादा सर्विस नहीं करवा सकते भाई। इसलिए बजाज की छोटी बाइकें बिक जाती हैं क्योंकि वो बाहर सर्विस करवा सकते हैं, ठीक है। और उनमें भी काफ़ी सारी बाइकों में, जैसे सीएनजी की बाइक में काफ़ी सारे इशू है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़ी है भाई। सीएनजी निकाल तो दी, लेकिन उनकी बाइकों में कितने कितने इशू आ रहे हैं। और वो उनके साथ भी समस्या है, ये नहीं है कि उनके साथ समस्या नहीं है, वो भी भाई साहब दिन दिन चक्कर काटते रहते हैं। इतनी बाइक आती है सीएनजी की जिसकी कोई लिमिट नहीं है सर्विस पे, और हर बाइक में कोई ना कोई समस्या, हर बाइक में कोई ना कोई समस्या। मतलब कुछ भी चीज़ अच्छी बनाई है या नहीं बनाई है समझ नहीं आता। अगर बनाई है तो जो सर्विस कर रहे हैं उनको सिखाई है या नहीं सिखाई है समझ में नहीं आता। पता नहीं यार बजाज ने आखिर सर्विस सेंटरों पे अपने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा। बजाज अगर अच्छी चीज़ बना कर दे रहा है, जैसे बाइक अच्छी बना कर दे रहा, बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छे फीचर्स है, बहुत अच्छी, मतलब चलने में, भागने में, दौड़ने में, सब चीज़ में अच्छी है, लेकिन भाई उसके साथ सर्विस तो अच्छी तो कम से कम, जभी तो भाई रीसेल बढ़ेगी। रीसेल तो इसीलिए डाउन है सबसे ज़्यादा। बजाज की बाइक को कोई क्यों नहीं पूछता? इसीलिए नहीं पूछता, सीधी सी कहानी है भाई। कोई क्यों पूछेगा बजाज की बाइक को? अगर इतने ज़्यादा इशू आएंगे तो पूछने की ज़रूरत किसको पड़ी है? फिर कहते हैं यार सेल ही नहीं है। बैड एक्सपीरियंस यार, बैड एक्सपीरियंस, सो बैड। हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ तो भाई भसड़ी देखनी पड़ती है। ठीक है, पर क्या ही कर सकते हैं भाई, जैसी है वैसी है। अपने को तो भाई प्यारी है, बस ये है, मुझे बहुत प्यारी है क्योंकि इस बाइक से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी है। बाइक बहुत ही मेहनत से ली गई है मेरी,
क्योंकि मैं एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ इसको। तो भाई प्यारी बाइक है, मुझे पसंद है, लेकिन बस सर्विस पसंद नहीं है मुझे। इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और क्या ही बताऊँ अपने दुखों का। चलो जी, जो भी है दिखाएंगे भाई, एरर दिखाएंगे इसका। सोच रहा हूँ पहले तो दिखा लूँ इसके एरर को यहीं आसपास में, तो एरर अगर ये रिसॉल्व हो जाएगा फिर मुझे इसके शोकर लीक हो गए थे। जैसे कि अभी मैंने इसको ज़्यादा चलाया भी नहीं है, 2 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। बस स्पीति राइड लेकर गया और इसके शोकर भी लीक हो गए। बस स्पीति राइड जाने में इसके शोकर लीक हो गए भाई। मतलब इतनी सारी समस्या इसमें आई हुई है यार, क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, पर मुझे इन चीज़ों से दिक्कत नहीं है भाई कि शोकर लीक क्यों हुए, क्योंकि चलाऊँगा भाई कहीं तेज धच्ची में मारूंगा तो ये चीज़ हो सकती है। इन चीज़ों से मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि भाई सर्विस अच्छी नहीं मिलती उन चीज़ों से। मैं बाइक में कमी नहीं बता रहा कि बाइक में ये कमी है। बाइक में वाइब्रेशन है, वो भी ठीक है, वो भी देखे जाएंगे। बाइक वाइब्रेशन वगैरह से मुझे भी कोई इशू नहीं है भाई। जब है तो है, वो चीज़ नहीं रिजॉल्व हो पा रही है, उसका भी इशू नहीं है। मुझे बाइक का टर्न मतलब कटने वाला जो रेडियंस है वो भी कम है, लेकिन उसमें भी मैं कोई इशू नहीं है मेरे को किसी चीज़ में कोई इशू नहीं है। लेकिन बाइक बजाज की बाइक में बस मुझे सबसे ज़्यादा इशू है तो सर्विस रिलेटिव है। मतलब सर्विस इतनी गंदी भाई, बजाज पता नहीं क्या कर रहा है। बजाज को अपनी अगर सर्विस नहीं सुधारी तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ये तो रियलिटी है। और हम एक राइड प्लान कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम बनना है वैसे मेरा और आपकी भाभी का जाने का, लेकिन उसमें हमारी छोटे वाली बेटी जो है मुझे लगता है उसको भी लेकर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे एक छोटी सी राइड करनी है, तो मे भी सारी चीज़ अच्छी हो, सारी चीज़ बढ़िया हो। देखेंगे भाई क्या होगा। अभी फ़िलहाल मैं इंदिरापुरम आया हूँ, 2-3 काम है, उन कामों को निपटाएंगे एंड चलते चले जाएंगे। सारे काम निपटा के निकल चुके हैं भाई, 12:40 हो चुके हैं। और अभी मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी को लेना है स्कूल से। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। आया था थोड़ा सा, दोस्तों वगैरह से मिला था। ओके भैया गाड़ी वाले, मुझे तो निकल जाता। ओके हमारी निकल गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आज भी मैं इसका ये इशू नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं कल वल में जाऊंगा तो इसका ये इशू भी देखते हैं भाई। अगर अब मैं उस पे तो जाऊंगा नहीं भाई, गाजियाबाद वाले मेरठ रोड वाले पे जो शिवा बजाज है ना, उस पे तो दिखाऊंगा ही नहीं मैं। बाइक सर्विस भी नहीं करवाऊंगा। सर्विस करवाने भी मैं कहीं अच्छी जगह जाया करूँगा बाइक की। बहुत गंदा एक्सपीरियंस जिसके साथ मेरा रहा है, वहाँ मैं बिल्कुल बाइक नहीं दिखाऊँगा भाई। अभी मेरी बाइक में जो इशू है वो सारे अगर मुझे सही करवाने तो मैं कहीं अदर जगह, अच्छी जगह बाइक की सर्विस करवाऊंगा, जो कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके यार। बाइक मैं बहुत प्यार करता हूँ यार अपनी बाइक से, और सर्विस अच्छी ना मिले तो क्या फ़ायदा है। इतना ज़्यादा प्यार करना बाइक से और उसके बाद आपको बाइक का एक्सपीरियंस थोड़ा करके अच्छा ना लगे भाई, बाद में बाइक में इशू आ जाए तो मैं बाइक की गलती मानूँ। बाइक की कोई गलती नहीं है, गलती है बजाज की सर्विस सेंटर की। सबसे बड़ी गलती है बजाज के सर्विस सेंटर की। पता नहीं यार, अगर आपको कोई अच्छा सर्विस सेंटर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन कर देना, गाजियाबाद दिल्ली नियर बाई। अगर मैं बजाज की सर्विस करवाऊँ तो कहाँ करवाऊँ, जो कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, तो बताना भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि अभी मैं एजेंसी से ही सर्विस करवाना चाहता हूँ यार। बाइक देखो अच्छी रहती है एकदम, मतलब वारंटी वगैरह सारी चीज़ अच्छे तरीके से ले सकते हैं हम अगर कंपनी में सर्विस करवा रहे हैं तो इसीलिए कोई अच्छा सर्विस सेंटर हो जहाँ आपने करवाई हो या किसी और ने करवाई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना यार। और भी काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अपने को कुछ ऐसा करना है जो कि थोड़ा सा मज़ेदार होगा, बिल्कुल मज़ेदार। एकदम लाउड जा रही है, लाउड बाइक, मज़ेदार भाई। आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है भाई। ट्रैम्प ये ट्रैम्प।
बहुत तगड़ा साइलेंसर लगा हुआ है, मज़ा आ गया भाई आवाज़ सुन के, मीठी मीठी। ये देखो बहुत सही, गजब गजब एक्सपीरियंस भाई। ये देखो आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है। अरे भाई बाय 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 भाई, बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही थी भाई बाइक की। ट्रैम्प की कौन सी थी ये तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ट्रैम्प की बाइक बड़ी प्यारी थी। आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी बाइकों का रिव्यू भी देना शुरू करेंगे भाई, दिखाया करेंगे बाइक। बहुत जल्दी ये सारे काम भी हम करेंगे, चला करेंगे शोरूम पे और सारी चीज़ दिखाया करेंगे। मतलब बाइक में अगर आपको चाहिए तो कौन सी आप बाइक अच्छी से परचेज़ कर सकते हैं, अच्छे शोरूम पे जाया करेंगे भाई, ऐसे ना है शिवा बजाज जैसे टुच्चे मुच्चे शोरूम पे चले जाया करेंगे। एक घर आ चुके हैं लेकर। अब देखो भाई आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको ये लेनी है या नहीं लेनी है, जो भी है। पर देखो सबसे ज़्यादा मेरा जो मन गया था वो इसकी लुक के ऊपर गया था। जो मैंने बाइक ये परचेज़ की थी वो सारा इसका लुक है। अगर आप भी लुक के पीछे जाते हो और आपका बजट कम है तो आप इस बाइक को ले सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ आपको जो मैंने बोला भाई वो चीज़ तो थोड़ा सा ध्यान गौर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। जितने डोमिनार के ऑनर हैं सबका सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं। बाइक पर बड़ी प्यारी लगती है, एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है। मतलब बढ़िया तरीके से चला सकते हो, मज़ा आता है बाइक राइड करने में, सब चीज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। मज़ा भी इतना ज़्यादा आता है कि भाई अगर आप इसे लेकर निकल रहे हो ना, चल रहे हो, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। बस कुछ कमियां जो हैं भाई वो तो झेलते हैं जैसे तैसे, और सारी चीज़ करनी पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से ही बाइक ली हुई होती है। उनकी तरह एजेंसी वालों की तरह नहीं है कि हमने खरीद ली तो हर दूसरे दिन चेंज करेंगे। इतना भी बजट बाजी इंसान का होता नहीं है, जैसे मेरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ भी होती है, लेकिन कंपनी वालों को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बेच दी, उनका काम ख़त्म। चाहे अब सर्विस अच्छी मिलो आपको या मत मिलो, उससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप इतनी सारी दिक्कतों के बाद में इसको लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी चीज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि भाई मैं जो चीज़ झेल रहा हूँ वो आप ना झेल, मैंने इसलिए ये सारी चीज़ आज आपको बता दी है। अभी अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या बजाज की कोई भी बाइक लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर यही हालत रही तो मेरे हिसाब से तो जो है वो तो ना है, लेकिन आप अपने हिसाब से बताइएगा कि आप बजाज की कोई बाइक लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राम राम सभी भाइयों।